हेलो स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 9 के चैप्टर 1, 2, 3 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, और आपको मेरे पुराने वीडियोस जो हैं उस पे तीनों चैप्टर्स और उनके फुल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4। आगे हमारे साथ बने रहिए। हम इस पर 6, 7, 8, 9, 10 तक का पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं अपने चैनल पे। तो जिस क्लास से भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स है या क्यूरीज हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपके लिए इजी हो। सबसे इजीएस्ट वे में आपको यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते हैं और चैप्टर भी साथ में एक्सप्लेन करते हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 4th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हमने 1 वेरिएबल करा था, जहाँ या तो x होता है, a होता है, b होता है, या कोई भी अल्फ़ाबेट होता है। 2 वेरिएबल का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो होता था ये 1 वेरिएबल का होता था। सिर्फ x गिवन होता था और x की वैल्यू हम इसे फाइंड कर लेते थे, या तो रिमूविंग मेथड से या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अभी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आ रहा है आपका इस टाइप से, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 176। यहाँ पे हमें x का कुछ वैल्यू पुट करना होता है, जो एक इमेजिनरी वैल्यू होता है, 0, 1 से लेकर के कुछ भी वो रखते हैं और हमें y का वैल्यू मिल जाता है। किस तरह मिलता है वो आगे के सम्स में हम देखेंगे। फ़िलहाल हम चैप्टर समझते हैं क्या कह रहे हैं चैप्टर में। तो लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है वो आप सभी को पता होगा, क्योंकि हमने पिछले उसमें किया था। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 जो है वो लीनियर इक्वेशन कही जाती है। ये लिखा हुआ है, a के साथ x, b के साथ y प्लस c। यहाँ a जो है वो कोएफिशिएंट होता है x का, मतलब यहाँ कोई ना कोई नंबर होता है, वो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। b जो है वो y के लिए कोई नंबर होता है, कोएफिशिएंट कहा जाता है, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव या फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है। और c जो होता है, c के पास कोई वेरिएबल नहीं होता, c अकेला नंबर होता है जिसको कांस्टेंट कहा जाता है। तो x और y जो है वो वेरिएबल होते हैं और ये कांस्टेंट होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब है कि x की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है। बट c जो है वही रहता है, इसलिए c को कांस्टेंट बोला जाता है। तो अब एग्जाम्पल फर्स्ट में अभी आपके स्टार्टिंग के लिए, बेसिक्स के लिए, ये सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि यहाँ a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ABC किसको बोलते हैं। ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4.73। इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल 1 है और पेज नंबर हमारा 56 है। फर्स्ट वाले में हमको गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4.37, और इन्होंने बोला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन का। हम यहाँ पे लिखेंगे लीनियर इक्वेशन जो हमारी होती है वो होती है लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c। ये लीनियर इक्वेशन होता है। यहाँ ये वेरिएबल्स है, x और y वेरिएबल्स हैं, तो इनको छोड़ देंगे, और a b c जो है वो नंबर होते हैं, ये कोएफिशिएंट और कांस्टेंट होता है। तो a की जगह हमको यहाँ पे 2 गिवन है, b की जगह 3 गिवन है, और c की जगह मैं यहाँ पे -4.37 ले रही हूँ, क्योंकि ये इज इक्वल्स टू में है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमसे अभी सिर्फ ये पूछा था ए बी सी आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो हम समझ गए हैं ए बी सी किसको कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एक्सरसाइज 4.1, क्योंकि बेसिक मैंने आपको बता दिया है, ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है और ये ए बी सी कहलाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे 4.1। तो 4.1 में यहाँ में हमको लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक
इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब एक किताब की कीमत जो है वो पेन के कीमत से 2 गुना ज़्यादा है। राइट अ लीनियर इक्वेशन, हमको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो हम लेट करके स्टार्ट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ करके। और ऐसा आपको हिंट में गिवन भी है बुक में। तो इन्होंने बोला है नोटबुक का कॉस्ट हमको x मान लेना चाहिए, तो हम ऐसे ही लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x। नोटबुक का मान लिया और हम बोलेंगे द कॉस्ट ऑफ पेन इज। 2 वेरिएबल कर रहे हैं हम, 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए हम x और y दोनों ले लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये तो हमने वेरिएबल सपोज कर लिया, अब जो वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं वो, तो क्वेश्चन में इन्होंने बताया एक किताब का, पुस्तक का कीमत जो है वो 2 पेन के बराबर है। ये हो गया x इज इक्वल्स टू 2y। बट ये अभी इक्वेशन फॉर्म में नहीं बनाए, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन बन गया और यही इन्होंने हमसे पूछा था कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, इसी का 4.1 का सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है वो हमको बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जो अभी हमने एग्जाम्पल किया था वही यहाँ पे सॉल्व करना है। ax प्लस by प्लस c फॉर्म में हमें इसे लिखना है और abc का वैल्यू भी हम वहाँ पे बता देंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर बार बना है, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है बार बना है। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c। आप ये देख रहे हैं इसमें c भी इसके साथ में प्लस में है और हमारा ये फिगर जो है वो बाहर में लिखा है, तो हमें इसको ऐसे ही बनाना होगा 2x प्लस 3y, इसे यहाँ उठा लाएंगे तो ये माइनस का 9.35 और इज इक्वल टू बाद में। अब हम यहाँ पे a को ये बताते हैं, b को ये और c को ये विथ साइन बताएंगे। सो a इज इक्वल्स टू हो गया 2, b इज इक्वल्स टू हो गया 3 एंड c इज इक्वल्स टू होगा माइनस का 9.35। ये हमारा एक सॉल्व हो गया। इसी का सेकंड वाला सॉल्व करेंगे हम। हमको गिवन है x माइनस, मैंने आपको पहले भी बोला था ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो इस बार हमको ax प्लस by प्लस c में a जो है वो यहाँ 1 रहा होगा कभी, तभी वहाँ पे x लिखा है, और b जो हमको गिवन है वो है माइनस का y/5। तो y तो हमारा इसके लिए यहीं रह जाएगा और b के लिए हम बताएंगे -1। -1/5 हो जाएगा b और c जो है वो -10 हो जाएगा। तो ये इसका भी हमने तीनों बता दिया इस फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं, थर्ड वाला, देखते हैं उसमें क्या गिवन है। सो इसके थर्ड वाले पे आ जाते हैं। अब हम थर्ड वाला जो हमें गिवन है माइनस का 2x से प्लस 3y इज इक्वल टू 6 से, जैसा मैंने आपको बताया था ax प्लस by प्लस c 0 होता है, तो पहले हम इसे इस फॉर्म में ले आएंगे, माइनस का 2x प्लस का 3y और 6 यहाँ करके माइनस और 0। यहीं से हमने बता दिया a ये है, b ये है, c ये है। a इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू -6। ये डन हो गया। नाउ फोर्थ वाला, फोर्थ नया है, कुछ डिफरेंट है। x इज इक्वल्स टू 3y गिवन है और हमारे पास होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax की जगह तो x रखा, y को इधर लेकर आए तो -3y हो गया और c की गुंजाइश यहाँ हमारे पास है नहीं तो 0 लिखेंगे एंड इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। a की जगह 1 मिलेगा, b की जगह -3 और c की जगह 0। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -3
एंड c इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 0। नेक्स्ट इसका फिफ्थ वाला स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ वाले में जो वो बोलता है 2x इज इक्वल्स टू -5y बोल रहे हैं। हमने हमारा पहले लीनियर इक्वेशन लिखा और इस फॉर्म में इसको लेके आए, x के नीचे x, y को उधर ले जाएंगे +5y हो जाएगा। c के लिए हमारे पास कुछ गुंजाइश नहीं है, छोड़ दिया। अब ये सब एक दूसरे के नीचे जम गए, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 0। सिक्स्थ वाला स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये और रह गया, नई बात है ये। इक्वेशन लिखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, x वाला x के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ y तो है ही नहीं तो जगह छोड़ना पड़ेगा, और ओनली नंबर है तो वो c के नीचे आएगा। y नहीं दिया है, 0 पुट कर दिया जाएगा। ये मिल गया हमें, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू 2 मिल गया। इसी का सेवेंथ वाला देखते हैं हम। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन जमाएंगे ax प्लस by प्लस c। अब यहाँ पे x फैक्टर मिसिंग है, ब्लैंक छोड़ देंगे, और जो y है वो y और साथ में -2, ये इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 रखेंगे। a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम 1 नहीं रख सकते, यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। 1 मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में, अगर यहाँ x दिया है तो मतलब यहाँ 1 एटलीस्ट, कोई नंबर नहीं है तो कम से कम 1 होगा। लेकिन यहाँ पे तो हमको y भी नहीं दिया, मतलब यहाँ 0 है। यहाँ हमको कोई नंबर ही नहीं दिया और अल्फ़ाबेट भी नहीं है, मतलब ये 0 है। और सेम यहाँ है, x की जगह ही खाली है, मतलब x जो है वो 0 होगा। और b इज इक्वल्स टू y पे खाली y है तो इसको 1 माना जाएगा, और c इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। इसका 8th वाला करेंगे। 8th में हमको 5 माइनस 2x, ये और नए तरीके से दे दिया। ax प्लस by प्लस c 0 करेंगे। ये जो x वाला नंबर है इसे x के नीचे ले आएंगे, y का कुछ हमें नहीं दिया है, और खाली नंबर जो है वो c के लिए काम करता है। y कुछ नहीं है तो 0, यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू 5। तो ये मैंने आपको 4.1 पूरा सॉल्व करवा दिया है, और अब हम 4.2 पे चल रहे हैं। 1 शॉट में आपका चैप्टर 4 फिनिश हो जाएगा। सो हम 4.2 पे आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ये एक लीनियर इक्वेशन दिया है और हमसे पूछा गया है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे या इनफाइनाइट। तो देखिए, यूनिक सॉल्यूशन जो होता है वो एकमात्र सॉल्यूशन होता है, उसका कोई और ऑप्शन नहीं होता है, तो उसको यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। समटाइम्स ओनली 2 सॉल्यूशन होते हैं और कोई डिजिट वहाँ पे सेट ही नहीं हो रही होती है। और नेक्स्ट जो है इनफाइनाइट होता है, जिसमें जैसे जैसे आप x का वैल्यू चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे आपको y का वैल्यू भी चेंज मिलता जाता है, जिसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब हम ये वाले इक्वेशन में रख के देखेंगे कि ये यूनिक है, 2 है या। सो स्टार्ट करते हैं 4.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको अभी बता दिया उसी को हम ले रहे हैं। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। सबसे पहले अब हम जो भी x का वैल्यू रखेंगे उस समय y का वैल्यू मिलेगा। x की जगह अगर मैं 0 रखती हूँ तो y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 0 0 हो गया और 5, तो हमें इसके एक पॉइंट मिल गए, x 0 y 5। नेक्स्ट में x इज इक्वल्स टू 1 रख देती हूँ, y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह 1 देन 5, तो y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5, y इज इक्वल्स टू 8। सेकेंड हमें मिल गया, जब x 1 रखा है तो y को 8 मिल रहा है।
ये अभी हमने 2 रख के देख लिया और हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ रहा है। एक और हम ट्राई कर लेते हैं माइनस का कोऑर्डिनेट लेकर के। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 है और अब के बार हम x इज इक्वल्स टू -1 ट्राई करते हैं। तो 3 और -1 यहाँ रखा प्लस 5 रखा, y इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5 मिला, देन y इज इक्वल्स टू हमको 2 मिल गया। तो नेक्स्ट पॉइंट x -1 मिला और y 2। तो ये आप देख रहे हैं 1 2 3 सोल्यूशन मिल चुके हैं और इस तरह जो जो हम x का वैल्यू रखेंगे हमें y का मिलता जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो थर्ड वाला आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएगा इसका। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसी तरह x और y के वैल्यू रखते रखते हमें इनके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। हम अभी निकालते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 है। हमको 4 पॉइंट्स निकालने हैं इसके। क्या बोला हुआ है उन्होंने, हमको यहाँ पे एट लीस्ट सभी के 4 सॉल्यूशन। तो 4 सॉल्यूशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। x इज इक्वल्स टू पहले 1 रख लेते हैं, तो x की जगह 1 रखा प्लस y इज इक्वल्स टू 7, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 5। फर्स्ट जो हमें मिला है 1 और 5 का मिला है। सेकेंड रखते हैं हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 है, x की जगह 2 रख दिया है, y है 7, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4, y इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट हमें मिला x2 y3। ये दोनों हमने प्लस के रख लिए थे, अब हम चाहें तो माइनस के रख लेते हैं। थर्ड वाले में इसी को थर्ड टाइम में हम रखेंगे x इज इक्वल्स टू -1। तो ये था हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, -1 यहाँ रख दिया, y इज इक्वल्स टू 7, -2 मिला, y इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 9। तो नेक्स्ट मिला -1 के साथ 9। यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू -2 के साथ भी देख लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, x की जगह -2, y इज इक्वल्स टू 7, -4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4, y इज इक्वल टू 11। तो हमें -2 के साथ 11 मिल रहा है और -1 के साथ हमको 9 मिल रहा है। ये जो पॉइंट हमने लिखे थे -1 के साथ हमें 9 मिल रहा है और -2 के साथ हमको 11। ये हमने 4 सॉल्यूशन इसके निकाल लिए। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला। इसका जो सेकंड वाला हमको गिवन है वो है पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ क्या होगा कि इसका अगर हम रखते हैं x इज इक्वल टू 1, तो पाई तो पाई रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा प्लस y आ जाएगा, 9 रहेगा और y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई आ जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट मिलेगा हमको वो होगा 1 और 9 माइनस पाई। फिर हम रखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 रख देते हैं। जब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रख देंगे, पाई रहेगा, 2 हो जाएगा प्लस y इज इक्वल्स टू 9, देन y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई। यहाँ पे ये आ जाएगा। तो दूसरा हमें मिलेगा जब ये 2 होगा तब ये 9 माइनस 2 पाई होगा। अब हम x इज इक्वल्स टू 0 रख के ट्राई कर लेते हैं। पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, x की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये 0 हो गया, y इज इक्वल्स टू 9।
तो जब हमने यहाँ 0 रखा तो y इज इक्वल्स टू हमको 9 मिल गया। अब हम एक बार और करते हैं और अब के बार हम -1 रखेंगे। यहाँ हमने x इज इक्वल्स टू -1 रख दिया। ये पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 था, पाई के साथ -1 रख दिया x की जगह, y इज इक्वल्स टू 9। पाई वन ज़ा पाई होता है और साथ में हमको माइनस मिलेगा। प्लस y इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। तो जब हमने -1 रखा तो हमें 9 प्लस पाई मिला। इसके 4 सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट वाला, जो इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन है। इसका जो थर्ड वाला आ रहा है हमारे पास, थर्ड वाले का हमको गिवन है x इज इक्वल्स टू 4y। ये बहुत ही सिंपल जाएगा। x इज इक्वल्स टू 4y है, सीधे सीधे रख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने रखा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं x ना रखते हुए y रखते हैं, क्योंकि y इसके साथ है तो y ज़्यादा इजी रहेगा। सबसे पहले मैंने रखा y इज इक्वल्स टू 0। चलिए, x इज इक्वल्स टू 4y है, x इज इक्वल्स टू 4 0, देन x इज इक्वल्स टू 0। ये एक यूनिक चीज़ हो गया, जब x 0 था तब y भी 0 था। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 4y, x इज इक्वल्स टू 4 1, x इज इक्वल्स टू 4। जब x 4 था y 1, x 4, x पहले लिखा जाता है कोऑर्डिनेट में, x पहले लिखा और y बाद में लिखा। यहीं पे ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू, मैं 2 रख देती हूँ, x इज इक्वल्स टू 4y, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, x इज इक्वल्स टू 8। x 8 है और y जो है वो 2 है हमारा यहाँ पे। अब x की जगह हम कुछ और रखते हैं, y की जगह ही रख रहे हैं हम, तो x की जगह हम -1 रख देते हैं। x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल्स टू 4 - 1, x इज इक्वल्स टू -4। तो जब x -4 है तो y जो है वो -1 है। इसके भी ये 4 सॉल्यूशन निकल आए। आप अगर यहाँ पे दूसरे वैल्यूज़ रखेंगे तो आपके सॉल्यूशंस दूसरे निकलेंगे, क्योंकि ये वाइस वर्सा चलता है, मतलब एक के सहारे दूसरा चलता है। तो आपके अगर x के पॉइंट्स दूसरे होंगे तो आपके y के आंसर भी दूसरे आएंगे। इसीलिए सभी के अलग अलग आंसर आ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको पॉइंट्स गिवन है, x और y, x और y, x और y। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y। हमको यहाँ पे वैल्यू रखना है और इज इक्वल्स टू 4 प्रूव करना है। अगर आ गया तो दिस पॉइंट्स आर ओके, और नहीं आया है तो दिस पॉइंट्स आर नॉट ओके। यस और नो में जवाब देना है, बट सॉल्व करके देना है इसका जवाब हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही जल्दी से हो जाने वाला है ये भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी टाइप के सम्स हैं और वन शॉट में हमारा पूरा 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब अगर आपको आते हैं इश्यूज़ तो वो आपको आएंगे जो बुक के बाहर के सम्स होंगे उनको ले करके, तो वो समझने में अगर आपको दिक्कत है तो आप बेशक इस पर डाल सकते हैं। इक्वेशन हमको दिया हुआ है x - 2y इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट वाला पॉइंट ले लेते हैं। फर्स्ट में 0 और 2, मैंने आपको बताया ये x होता है, ये y होता है, तो x की जगह हमको रख देना है ये। तो सॉल्व करेंगे, x - 2y इज इक्वल्स टू 4 है, x की जगह 0 रखा, y की जगह 2 रखा, 4, 2 2 ज़ा 4, साथ में माइनस का है, ये नॉट इक्वल हो गया। इसके लिए पॉइंट बनता है नो। सेकंड वाला देखिए, इसी का सेकंड में हमको पॉइंट्स गिवन है 2 एंड 0। अगेन रखते हैं x - 2y इज इक्वल टू 4। अभी x ये है, y ये है, x की जगह 2 रखा, y की जगह 0 रखा, 2 और ये 0 हो चुका है, नॉट इक्वल। ये भी हमें
नो मिलेगा। 2 इज इक्वल्स टू 4 नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल टू 4 है। थर्ड पॉइंट जो गिवन है वो है 4 और 0, 4 एंड 0। तो थर्ड पॉइंट के लिए कंडीशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये x है, ये y है। x की जगह 4 रखा, y की जगह 0 रखा। 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 इज इक्वल टू 4। ये यस हो गया हमारा पॉइंट, ये वाला यस है। फोर्थ वाला देखिए इसका। फोर्थ वाले में जो हमको गिवन है वो है √2 और 4√2, √2 4√2। देखते हैं, ये x है, ये y है। कंडीशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। x की जगह रखा √2 माइनस 2 और y की जगह 4√2 इज इक्वल्स टू 4। ये है √2 माइनस 4 टू जा 8√2, 8√2 में से 1√2 जाएगा तो माइनस का 7√2 बचेगा। ये नॉट इक्वल हो गया, इसकी कंडीशन ने नो बता दिया। लास्ट वाला देखते हैं इसका। इसका जो फिफ्थ वाला हमें गिवन है वो किस तरह से गिवन है, इसमें हमको 1 बाई 1 गिवन है, 1 और 1। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये x, ये y, x की जगह 1 रखा, y की जगह 1 रखा। 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 4। ये भी नो आ गया। सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट बचा है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसको समझ लेते हैं और जल्दी से हमारा ये चैप्टर ही फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 है एंड y इज इक्वल्स टू 1 है। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 दोनों का वैल्यूज रख देना, देन k का वैल्यू आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन, आपको इसी तरह जमा लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 और फाइंड k। सॉल्व करना है इफ इक्वेशन दी हुई है हमको 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k और यहाँ बताएंगे x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। आपको वैल्यू रख देना x की जगह 2 और y की जगह 1। यहाँ पे k, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू k, 7 इज इक्वल्स टू k और k इज इक्वल्स टू 7। बस इतना सा ये है। क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो गया हमारा। और अब जो है वीडियो को मैं क्लोज़ करने जा रही हूँ और साथ में आपसे बोल रही हूँ आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। यूट्यूब पे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे भी हमारा है, उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू।